चंपई सोरेन सरकार कल अपना फ्लोर टेस्ट देगी और आज सत्ताधारी विधायक रांची लौट आएंगे। फिलहाल महागठबंधन के सभी विधायक हैदराबाद में हैं और फ्लोर टेस्ट को लेकर इधर बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने रांची में ही डेरा डाल लिया है। सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां हैदराबाद से महागठबंधन के सभी विधायक आज रांची लौट आएंगे। कल 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, इसमें सभी विधायक शामिल होंगे। फिलहाल विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद आज वे सभी रांची लौट रहे हैं। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, क्या जानकारी मिल पा रही है? सभी विधायकों को आज रांची वापस लौटना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज देर शाम जो है वो वापस लौट जाएंगे। विधायक जो है वो हैदराबाद से वापस लौट जाएंगे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर यानी कि हैदराबाद के लिए होटल में रखा गया है, लेकिन कड़ी निगरानी के बीच उन्हें रखा गया है। ऐसा जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि एक विधायक पर 3-3, 4-4 लोग सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, ताकि विधायक जो है वो कहीं से कोई कांटेक्ट में ना आ सके। तो देखिए, एक जोड़ तोड़ की राजनीति से बचने के लिए चंपई सोरेन जो नई सरकार बनी है उसे सुरक्षित रखने के लिए ये सारे जो रणनीति है वो तैयार की गई थी। और ऐसे में जैसे ही हैदराबाद से विधायक लौटेंगे उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद कल वो फ्लोर टेस्ट के लिए सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। तो बहुमत साबित करनी होगी और एक तरह से ये नई सरकार चंपई सोरेन के लिए चुनौती भी होगी। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहना है, यानी कि चंपई सोरेन यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि हमारे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है और हमें जितने विधायकों का समर्थन पहले प्राप्त था वो अभी भी है, लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी रणनीति से बाज नहीं आ रही है। कैसे विधायकों को तोड़ा जा सके इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम विपक्षी के हर प्रयास को असफल करेंगे। उनकी जो रणनीति है, उनका जो षड्यंत्र है वो कामयाब नहीं होने देंगे और ऐसे में हमारी सरकार जो है वो चलेगी। अब देखिए 5 तारीख का यानी कल का दिन जो है वो काफी अहम होने वाला है। ऐसे में देखिए बरहेट विधानसभा से जो सदस्य हुए यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और अपना समर्थन जो है वो देंगे। इसके लिए जो अनुमति है वो ईडी कोर्ट ने दे दी है और ईडी के अधिकारी जो हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें वहां विधानसभा ले जाएंगे और विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत यानी कि अपना समर्थन देने के बाद उन्हें वहां से वापस लाया जाएगा। लेकिन मीडिया कर्मियों को इससे दूर रहने के लिए कहा गया है, यानी कि मीडिया कर्मी जो है उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, बिल्कुल रुचि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, चंपई सोरेन सरकार कल फ्लोर टेस्ट देगी, लेकिन इससे पहले जो सभी विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे उन्हें अब वापस आज रांची लौट आना है। बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी के नेता भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, एक के बाद एक कई बैठकें की जा रही है। तो चाहे वो महागठबंधन हो या फिर बीजेपी, दोनों ही एक्टिव है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये रश्मि, जैसा कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं, क्योंकि अब 5 तारीख का जो दिन है, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। इसी को लेके, फ्लोर टेस्ट को लेके ही ये तमाम रणनीति बनाई गई थी, तमाम तैयारी की गई थी और इसी के मद्देनजर तमाम विधायकों को हैदराबाद के लियोनिया रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया था। और वहां पे भी सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाहर के किसी लोगों की एंट्री नहीं है, सादे लिबास में पुलिसकर्मी है। और इनफैक्ट कल रात में जो हमारे पास खबर आई कि अब वहां पे विधायकों को फोन इस्तेमाल करने पे भी थोड़ा सा पाबंदी लगाई गई है कि आप फोन से पिक्चर्स वगैरह नहीं लें, ज्यादा कॉल पे ना रहें। तो कहीं ना कहीं अब तैयारी पूरी है और डर
जेएमएम के लोगों को भी है, क्योंकि कल एक खबर ये भी आ रही थी कि बीजेपी बार बार इनके कई विधायकों के संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और एहतियातन यही कदम उठाया गया था कि लोगों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें रश्मि, तो बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है। परसों विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और उस वक्त कहा गया था कि 4 से 6 तक बीजेपी के कोई भी नेता रांची नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट बाहर के भी जितने विधायक हैं सभी लोग रांची में हैं, कैंप किए हुए हैं और रणनीति बनाई जा रही है कि अगर कहीं कोई चूक होती है तो हो सकता है बीजेपी तुरंत दावा पेश करे। और जेएमएम ने भी आरोप लगाया है, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल आरोप भी लगाया है कि आखिर राज्यपाल क्यों देरी कर रहे थे। क्या वो बीजेपी के इशारे पे देर कर रहे थे कि वो अचानक से दिल्ली गए उस परिस्थिति में और उसके बाद आए और उन्हें न्योता नहीं दिया जा रहा था, जबकि विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना जा चुका था। फिर भी 2 दिन इस चीज को लटकाया गया। तो जेएमएम बार बार ये आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं जेएमएम के आरोप सही भी है, क्योंकि ऐसा पहली बार राजनीतिक इतिहास में हुआ कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री, अगर चंपई सोरेन जब प्रोजेक्ट भवन में गए और वो जो चिलापट में मुख्यमंत्रियों का नाम लिखाता है, तो 31 तारीख तक कार्यकाल था इनका, हेमंत सोरेन का, और इनका कार्यकाल शुरू हुआ 2 तारीख से। मतलब 1 फरवरी का जो दिन है वो किसी का नाम नहीं था। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि राज्य में एक दिन कोई मुख्यमंत्री ना रहा हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट अच्छे से कर लिया जाए। और वहीं हेमंत सोरेन की भी ख्वाहिश थी, जो कोर्ट से उन्हें परमिशन मिल गई कि वो भी फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे और अपना वोट देंगे, उनकी भी गिनती होगी। तो कहीं ना कहीं अगर वहीं रश्मि, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या है। इसके पास 35 विधायक वहां गए। खबर यह भी आ रही है कि 3 विधायक और हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 43 का तो इन्होंने समर्थन पत्र हस्ताक्षर करके राजभवन को सौंपा था। उसके बाद इनका दावा है कि 4 और विधायक इनके पास है। तो इनके पास टोटल बहुमत 47 के आसपास, 47 तो कंफर्म है और इनका दावा है कि 2 और हमारे साथ हैं। तो वो 2 और कौन है वो कल तो फ्लोर टेस्ट के समय ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मजबूती की, तो इस बार सत्ता पक्ष हमें मजबूत दिख रहा है। हालांकि बीजेपी भी लगातार अपने प्रयास कर रही है और बैठक कर रही है कि बिल्कुल अनुराग जी, बीजेपी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि कहीं से कुछ हो जाए और ये पूरा खेल ही उलट कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगातार झारखंड में सियासी हलचल के बीच 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत पर फैसला होगा।